हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ HP पटवारी 2019 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस। तो मैं 2019 से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे ही मैं सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जितने भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है इसमें कवर करवाऊँ। तो ये मैं 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। तो इसका जो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन था वो था द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज। मीन्स हमने इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो सिर्फ हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है वो लगेगा, बाकी आपकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ये ए से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ पे P यूज हो रहा है एज अ प्रिंसिपल। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट एंड n मीन्स टाइम। ये टाइम पीरियड के लिए यूज होगा। तो A की वैल्यू हमारे पास आएगी P मीन्स 1000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू पुट हो जाएगी 10 अपॉन 100 रेज टू पावर n। टाइम कितना था यहाँ पे 2 गिवन है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो आपको पता है फ्रैक्शन से हम कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे 100 है। तो 1 का एलसीएम किसी भी टर्म के साथ लेंगे तो वही टर्म एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे 100 है और यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100। और अब एलसीएम डिवाइड हो जाता है इसके डिनोमिनेटर से, मीन्स हम 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपको पता है ये 100 ही आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं तो सेम वही टर्म हमारे पास आ जाती है। तो ये आ जाएगा 100 और इंटू जो न्यूमिनेटर में वैल्यू, तो इंटू 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में है हमारे पास 10, तो यह आ जाएगा 10 ब्रैकेट पावर 2। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये था 1000 इंटू 100 इंटू 1 इज़ 100, 10 इंटू 1 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 100 प्लस 10, यह आ जाएगा 110 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। रेज टू पावर 2 का मीनिंग है कि ये टर्म कितनी बार आएगी, 2 टाइम्स आएगी। तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। नाउ कैलकुलेशंस करेंगे, 2 जीरोज़ हैं कैंसिल होगी और ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो है 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 11 होता है 121, साथ में 10 है तो ये आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1210 रुपीज़। ये है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर्स इन 25 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ट्रेन का डिस्टेंस गिवन है 25 आवर्स में, इसका जो डिस्टेंस टोटल इसने ट्रैवल किया है वो है 3750। तो डिस्टेंस निकालना है 1 आवर के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अब ये था डिस्टेंस कवर्ड इन 25 आवर्स इज इक्वल टू कितना था ये 750 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है इन 1 आवर के लिए। तो देखो सिंपल सी वैल्यू है, जितना किलोमीटर होंगे उसको डिवाइड कर देंगे हम टाइमिंग से, मीन्स 25 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों ही टर्म 5 से डिवाइड होने वाली हैं इजीली, तो इसको 5 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 7 एंड ये आ गया 750, इसे डिवाइड किया 5, नाउ 5 1 5 एंड ये आ गया 150, तो ये आ जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 25 आवर्स के लिए गिवन था, 1 आवर के लिए फाइंड करना है। तो सिंपली हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 25 से और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इजीली।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -1⁻1000 इज। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1000 है पावर, तो हमें -1 को 1000 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक सिंपल सी ट्रिक होती है, हमेशा याद रखना, जब भी पावर इवन नंबर में हो, जब भी पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस को क्या कर देती है, प्लस कर देती है, ठीक है। और अगर पावर जो है ऑड नंबर में हो तो माइनस एज इट इज़ रहता है, ठीक है। और आपको पता ही है 1 को हम जितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। चाहे 1000 बार करो, चाहे 2000 टाइम्स करो मल्टीप्लाई, तो 1 ही रहेगा। सिर्फ बात थी यहाँ पे माइनस की, तो माइनस कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, एक इवन नंबर है, और जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो वो क्या कर देगा, उसको प्लस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास +1। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल की, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे, वो होता है πr²। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है, हमें यहाँ पे चाहिए r मीन्स रेडियस, ठीक है। कोई सर्कल है उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है और इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, जो इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ है ना, ये हमारे पास बनती है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सर्कमफ्रेंस हमारे पास इक्वल होती है 2πr के इक्वल होती है, और वो गिवन है 132। यहाँ से हमारे पास r इजीली आ जाएगा और वो r हम पुट कर देंगे इस वैल्यू में और हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 × 22/7। पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होती है 22/7 या फिर 3.14, ये 2 वैल्यूज़ होती हैं पाई की। तो इंटू r इज इक्वल टू 132। r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो r की वैल्यू के लिए हमें सारी वैल्यूज़ को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास साइन चेंज होंगे। तो राइट साइड था हमारे पास 132 और यहाँ पे साइन किस तरह से चेंज होंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। 2 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सेम 22/7 है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये 7 जो है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और 22 आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो वैल्यूज़ बनेंगी हमारे पास, जब इसको कैंसिल करेंगे हम, ये 11 2 ज़ा 22 और इसको कैंसिल किया, ये आ गया 66। अगेन 11 1 ज़ा 11, ये आ गया 6। और तो r की वैल्यू क्या बन रही है 6/2 × 7। अब फिर से इसकी कटिंग होगी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस इशू था इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में की। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, r की वैल्यू आ गई 3 × 7 दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आया है r। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे r की और वैल्यू ऑफ एरिया आ जाएगी। सो r आया था हमारे पास 21 एंड एरिया आएगा हमारे पास 22/7 × r²। इस तरह से वैल्यू बनेगी। अगेन इसकी कटिंग हो जाएगी, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड वैल्यूज़ होंगी 22 × 21 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यूज़ बनेगी 22 × इसको मल्टीप्लाई किया 63, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6 12 6 12। तो ये हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है एरिया के यूनिट जो होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, साथ में यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।